घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें आराम की जरूरत है। और एक बात खास ध्यान रखिए कि जितना हो सके इतना इनको टेंशन से दूर रखिएगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले दर्द देता है और फिर आंसू बहाता है। तुमने सुना ना, भाभी को किसी भी तरह के टेंशन से दूर रहने को कहा है डॉक्टर ने। समझ में नहीं आ रहा है जतिन भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर कुमार भाई ने खबर नहीं दी होती तो कबीर की शादी की खबर कल अखबार में छप गई होती और हम सबकी। ये खबर हम ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल ये खबर तो सबको पता चली जाएगी। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी फिक्र है। उन्हें पता चलेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन इस बात की खबर उनको नहीं पड़ेगी। क्या हुआ कबीर? क्या तुम्हें भी है कि जो सब कह रहे थे वो ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि जो मैंने कहा वो गलत है? कबीर, तुम थे ना वहां। ऐसा लगता है कि जो चुप रहना चाहिए था, या जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। नहीं भी, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने इन दो इतनी अलग दुनिया को एक करने की कोशिश की। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती। कभी ने ऐसा क्यों कहा? वो ऐसा कैसे कर सकता है? शादी की इस पहली रात को भी ना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
मोटा भाई, भाभी को जूस पिला दिया, थोड़ी देर आराम करेगी, थोड़ा सो जाएंगी तो उनके लिए ठीक होगा। सॉरी मम्मी जी, आप तो देख ही रही है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है। इसी वजह से मैं कुछ दिनों से आपके घर के चक्कर नहीं लगा पाई। वो घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है बहू। तुम्हारा असली घर। ये तो तुम्हारा मायका है और तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब परिवार साथ में ना रहता हो तो तकलीफ तो होगी। वैसे समधन जी, मुझे आपके परिवार के मामले में कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैंने जो यहाँ देखा उसमें मेरी राय यह है कि पिया ने जो किया वो गलत नहीं था। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें उसकी सच्चाई की कद्र करनी चाहिए। आजकल ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है समधन जी? माफ कीजिएगा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे नहीं नहीं विवान, आप माफी मत मांगो, हमें तो शर्मिंदा कर रही हो आप। मुझे न्योता देने के लिए धन्यवाद। अब मुझे चलना चाहिए। विवान, बहुत रात हो चुकी है, अब थक गई होगी, आज की रात हमारे साथ ही रह लो। हाँ माँ, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए। क्या जमाईराज, विवान ने खाना भी नहीं खाया? विवान, अब खाना खाए बगैर जाएगी तो हमें पाप लगेगा। रुक जाइए ना। सविता बेटा, अपनी सासू माँ के लिए खाना लगाओ। मैं? हाँ हाँ, तो ठीक है, लगा दो। फाई, आप रहने दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कितनी बेशर्म है, जरा सी अपनी तारीफ क्या सुन ली, आ गई मुंह उठा। ठीक है वो बेटा, खाना तुम ही लगा दो। एक मिनट पिया। मैंने एक फैसला किया है जिसके लिए मैं आप सबकी मंजूरी चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पिया के यहाँ रहने से काफी लोग नाखुश हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि पिया और मैं यहाँ से चले जाएंगे। मैंने हमारे रहने का इंतजाम कर लिया, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? पिया के साथ फेरे लेते वक्त मैंने एक वचन लिया था कि मैं इसके मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा करूंगा। और
और आज जब पिया के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना वचन निभाऊं। बस वही कर रहा हूं। ऐसा मत कहो कबीर, हम तो सिर्फ। मैं जानता हूं कि आप मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप पिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तू जो सोच रहा है वो गलत है। भाई, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आपके नजरिए से शायद आप जो कर रही हैं वो सही है, लेकिन मेरे नजरिए से अभी जो पिया के साथ हुआ वो गलत है। और मुझे उसके साथ खड़े रहना चाहिए। पिया गीता काकी की बेटी है और ये वो सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। पिया का अतीत, उसका अस्तित्व जो है तो है, और मैंने इसके अस्तित्व के साथ ही इसे अपना जीवन साथी बनाया। आप लोगों को लगता है कि मुझसे गलती हुई है, तो उसकी सजा आप लोग क्यों भुगतेंगे? इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मैंने आप लोगों से ही तो सीखा है कि एक बार वादा कर दो फिर उसे किसी भी कीमत पे पूरा करो। तो मैं वही तो कर रहा हूं, और इसी के लिए मुझे आप सबकी मंजूरी चाहिए। बस बस बस, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो ये मंजूरी का नाटक क्यों? तुम जाना चाहते हो ना? जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, जो करना है वो करो। प्लीज लीव इमीडिएटली, राइट नाउ। महेश, ये पिया नाम का ग्रह ना हमारे नक्षत्र में लग गया है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सरिता बेन, ये सब कुछ वो पिया की वजह से हो रहा है, वरना हमारा कबीर ऐसा सोच भी नहीं सकता। कबीर अगर इस बार घर छोड़ के चला गया तो फिर लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। अभी हमें किसी भी तरह से कबीर को रोकना होगा। बस एक बार कबीर रुक जाए, फिर उस पिया के साथ क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। अभी आप किसी भी तरह प्लीज कबीर को रोक लीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? कबीर, मुझे लगा कि तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे, लेकिन तुमने तो
मुझे मांगनी चाहिए। मुझे ये पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये दोनों दुनिया बहुत अलग हैं और इनका मिलन होना इम्पॉसिबल है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम सॉरी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे, सबसे अलग। कबीर, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ पिया तुम ऐसा क्यों कह रही, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये फैसला अपने घर वालों से गुस्सा होकर नहीं ले रहा हूँ। मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, और हमेशा करूँगा। लेकिन अब तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारी इज्जत रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। या इस घर में तुम्हें वो इज्जत, वो जगह कभी नहीं मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। इसीलिए हमें ऐसे जाना होगा कहीं दूर। कबीर, मेरे या तुम्हारा सामान इस एक सूटकेस में आ जाएगा या तुम्हें एक और चाहिए? मारूंगी ना गाल पर कि अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। वहाँ कबीर बाबा घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ तुझे हंसी आ रही है। ओहो मॉम, जरा सोचो, जो तुम सोच रही हो अगर तुम्हारा डर सच हो भी गया तो अक्षय के घर वाले दोबारा कभी भी वो नहीं करेंगे जो उन्होंने कबीर के साथ किया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि कबीर की तरह अक्षय भी घर छोड़कर चला जाए। तो बस फिर तो उन्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा ना। आयशा, तू मुझे एक बात बता, तू रोज सुबह उठकर भगवान के बदले शेखचली की पूजा करती है ना, और रोज शेखचली तुझे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा आज ये नुस्खा आजमा ले। ओ शेखचली की 7वीं नवासी, वहाँ कबीर बाबा को पिया की सच्चाई पता है और उसे प्यार कर रहे हैं। और यहाँ अक्षय बाबा को तो यही पता है कि तू करोड़पति माँ की एक लौती बेटी है। तो आधी गलतफहमी हुई ना? आधी? हाँ आधी, क्योंकि तू एक लौती तो है लेकिन करोड़पति तो हुई ना आधी गलतफहमी। शाह, मैं तुझे बहुत प्यार से और शांति से समझा रही हूँ कि अक्षय बाबा का ख्याल दिमाग से निकाल। अरे लेकिन अरे कुछ नहीं, कबीर बाबा और अक्षय बाबा में बहुत फर्क है। और जो गीता बहन के साथ हुआ वो मेरे साथ भी तो होगा। क्या हुआ गीता काकी के साथ? क्या बताऊं, गीता बहन बहुत परेशान है, बेचारी बहुत बुरी तरह फंस गई है। मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे ऐसे घर में काम चाहिए जहां शाह परिवार वालों को कोई नहीं जानता हो। ये पिया ना कितनी मतलबी है, खुद तो इतने बड़े घर में रहने के लिए चली गई और अपनी माँ को यहाँ ऐसे मुसीबतों में छोड़ दिया। पता नहीं कौन से आदर्श, स्वाभिमान, इस सब की वजह से अपनी माँ का, शाह परिवार का, सबका जीना मुश्किल कर दिया है। वाह वाह वाह, छोटा मुंह और बड़ी बात, हाँ? बड़ी बड़ी बातें करती है तू, हाँ? अरे वहाँ कम से कम सबको ये तो पता है कि गीता बहन पिया की माँ है, और यहाँ हमारे रिश्तों के बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं है, समझी? मॉम,
तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पिया जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं खुद तो ठाठ से रहूंगी और उससे भी ज्यादा ठाठ से मैं तुम्हें रखूंगी। बस देखती जाओ तुम। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।